गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज कौन सी बोली थी डिक्टेशन के लिए? 86 और 89? हाँ जी, बताइए। दीपक कुमार गुप्ता, आपको कोई डाउट? आपने हैंड रेज किया है। नो डाउट। बताओ, किसी का कोई डाउट? आज डिक्टेशन के लिए एक्सरसाइज यही थी ना, 86 और 89? चलो फिर, किसी का कोई डाउट नहीं है तो रेडी हो जाओ आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन करते अपने फिर स्टार्ट। हाँ, सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. Start. It has been maintained that certainty does not admit of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty, but let us see, a man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October, and in cash, or that he paid his local rates on demand. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 makes 7, or that heat will melt butter? Is there not a great difference if the little stones which you have rolled from under your feet were able to speak? They would relate to you a great story of this old world of ours, as it was thousands of years ago. They cannot
however, and the story will not be told by them, but let us suppose that one particular people could talk and that it seized the opportunity to do so. It would tell you and the other gentlemen of your party of changes in climate, great mad upheavals when the mighty ocean turned to dry land and the highest hills and the hard rocky mountains tottered and fell towards the sea and became indeed the sea bottom if we listened as a child might listen to the story told by the people, we might learn of the movements which are even now tending to turn parts of the earth into more habitable places and other parts into desolate wastes. फुल स्टॉप। बताओ कैसा लिखा गया है सभी का। कंप्लीट, गुड। चलो फिर आज अपना होगा पहले एक्सरसाइज नंबर 90। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाइट, RLY अर्ली इन मेंस, T M को हाफ कर दो, अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट, PNTRT
या फिर आप क्या कर सकते हो, PNTRT पेनिट्रेट इनटू द ग्रेट सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ, कॉमा when he tried to find its hidden treasures of gold. And DMNDS diamonds for the purposes PRPS purposes of trade. He learned LR and D के लिए हाफ कर दिया 1 important gram lock FKT effect comma NML by namely comma that it grows HTR hotter as you DS and D के लिए हाफ कर दिया फुल स्टॉप. एक्सरसाइज के बाद टेक्स्ट लेना थोड़ा सा प्लीज. वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्लास क्यों लेट स्टार्ट करते हो? आप टेस्ट नहीं ले रहे पहले की तरह. दिस इज evident, VDNT evident also from the hot H को हाफ कर दो SPRNGS springs found in different PRT के लिए parts of the WRLD world. चाहो तो ये सब वर्ड हम एक साथ बना सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कैसे बनाओगे देखो, इन बनाया, डिफरेंट बनाया, पार्ट्स बनाया, इसी में बना दिया वर्ल्ड ऑफ द खत्म से. एंड स्टिल more VDNT evident from the VLKNS volcanoes which when violently VLNTLY ओए लगा देना है ना, KTV एक्टिव और आउट MLT के लिए हाफ एंड मोल्टन रॉक NTL until 8 kVRS covers the. ये तो अभी हमने पढ़ी ना है. KNT के लिए हाफ RY कंट्री अराउंड AR N और D के लिए हाफ टू अ
थिकनेस TH के नेस ऑफ मैनी फीट फुल स्टॉप अ ग्रेट ऑथोरिटी THRTY ऑथोरिटी। सर एविडेंट में एन का होकर राइट साइड में क्यों बनाया, पहले तो लेफ्ट में। बेटा ध्यान से पढ़ो, बस यही तो है दिनेश, है ना। क्लास टाइम से चाहिए स्टार्ट, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं वो कुछ याद नहीं है। कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट में एक ही तरफ लगता है, कर्व्ड वाले में लेफ्ट राइट नहीं होता है। जो एफ या वी के हुक, जितने भी हुक है ना, उसमें सिर्फ एक ही तरफ लगता है एन का, लेफ्ट राइट उसमें कुछ नहीं है। ऑन द सब्जेक्ट हैज asserted, एस बनाएंगे, आर को हाफ करके टेड, asserted that there are, एस एल छोटा सा बना देंगे आई, है ना, मतलब एल को हाफ कर देंगे टी के लिए, अर्थ TRMRS ट्रमर्स एवरी QRTR क्वार्टर ऑफ एन और फुल स्टॉप, द हैंड ऑफ मैन सीम्स वीक एंड डीडी इंडीड। when we think of the wondrous, WN है ना, डी के लिए हाफ कर दिया, RS wondrous P, दो पावर पहले बुक का देख लो, PR ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे PWR पावर ऑफ दिस MTY mighty FR सिस फोर्सेस फुल स्टॉप। किसी का कोई डाउट? चलो अपना एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल जैसा अभी अपना हाफ था उसी तरीके से अपना डबलिंग है ना। डबलिंग से समझ गए होंगे, डबल है ना। डबल किसको, जैसे हमने हाफ करा था कॉन्सोनेंट को, उसी तरीके से हम डबल करेंगे कॉन्सोनेंट को। तो कब करना है, क्यों करना है, चलो देखते हैं। देखो जब किसी भी कोई कॉन्सोनेंट है, मान लो यहाँ पर कोई एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसके तुरंत बाद मिलकर हमारे पास साउंड आ रही है टर, डर, पर, मर, चर, ETC, सही है। इस टाइप की साउंड बिल्कुल कंबाइनली मिलकर आ रही है। तब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को, जो इसके जस्ट पहले वाला कॉन्सोनेंट है टर, डर, डर, पर वाले के साथ का ये वाला, इसको हम डबल लेंथ का बना देंगे। हम इसको कैसे बना देंगे, डबल लेंथ का, सही है। जैसा हमने लिखना है ट्रैक, और फिर हमको लिखना है ट्रैक्टर। तो ट्रैक हम कैसे लिखेंगे, TR के ट्रैक। अब टर की साउंड आ गई, टर की साउंड किसके साथ है, के साथ, तो TR के को कर देंगे टर, ट्रैक्टर। मतलब जितना के बना रहे थे उसका डबल लेंथ का बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर डर डर की साउंड इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ समझ आया। और कुछ नहीं है, बस यही है कि अगर टर डर डर की साउंड आएगी तो हम इसको डबल कर देंगे, इतना सिंपल है बस ये। बताओ
किसी का कोई डाउट? जिस वर्ड में भी आएगा टर 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 की साउंड, मान लो जैसा आपने लिखना पिक और फिर लिखना आपको पिक्चर, है ना, तो पिक पिक और पिक्चर, चर की साउंड आ रही किसके साथ? के साथ, पिक्चर। समझ आया सभी को? गुड। चलो अब इसके वर्डिंग देखते हैं और भी ज्यादा, है ना। जैसे देखो अभी हमने ये देखे थे वर्ड्स कुछ, जैसा फाई है, फाई हमको लिखना तो हमने लिख दिया एफ आई फाई। फिर लिखना है हमें फाइट लिखना मान लो, तो फाइट हम क्या करेंगे? हाफिंग प्रिंसिपल से हाफ कर देंगे, है ना। फाइट पूरा होना है, फाइट में हाफ कर देंगे, फाइटर। अभी से फाइव को टर कर देंगे, फाइटर डबल लेंथ। टेन टेंडर, नाई नाइदर, ट्रैक ट्रैक्टर, सीक सेक्टर। है ना इजी? अब कोई कॉन्सेप्ट आपका टफ नहीं है, बस यही था लास्ट जो हाफिंग प्रिंसिपल था ना, यही वाला। अब कोई आपका टफ कॉन्सेप्ट नहीं बचा आगे। फिर से बोलिए एक बार, क्या बोलना है सोमनाथ? इधर देख लो। जैसा वॉन लिखना है हमको, तो वॉन हमने लिख दिया वॉन। अब वंडर, ये डर की साउंड आ गई तो इसी वॉन को हम कर देंगे डर, वंडर। सेंटर, सेन को टर, सेंटर। सेंट्रल है, सेन को टर करा एल, सेंट्रल। एंटर, एंटर। पिक, पी के पिक, पिक्चर, तो चर के लिए के को डबलिंग कर देंगे, पिक्चर। फ्यू, एफ यू फ्यू, फ्यूचर, एफ यू चर। से जब भी टर डर डर की साउंड आएगी तो हम उसी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे जिसके साथ उसकी साउंड आ रही है। ने, एन, ए, ने, नेचर, एन को चर कर दो, नेचर। नेचुरल है तो इसी में एल बना दो, नेचुरल। कैटर, के को टर कर दो, कैटर। कैप्चर, के, पीटी चर, कैटर। वंडर, ये तो बताया था वंडर। वेडर, वे डर, आप ये भी बना सकते हो, और वेडर। डॉटर, डो टर, क्योंकि देखो डॉटर की साउंड एक साथ नहीं आ रही, डो टर अलग जा रही है, डॉटर, है ना। जैसे पिक्चर एक साथ आया था डो टर, तो डो अलग बनाए, टर अलग बनाए। ट्यूटर, ट्यूटर। इसी तरीके से कैटर, कैटर। कैप्टर में एक साथ आ रही है, कैटर में अलग जा रही है साउंड। अब पता कैसे चलेगा कि सर साउंड एक साथ आ रही है अलग जा रही है ना? इसको हमको वर्ड को प्रोनाउंशिएट करके देखना पड़ेगा। बम, जैसे हमें बम्प लिखना है तो बम्प हम कैसे लिख देंगे? हम बना देंगे बी, इसी को डार्क कर देंगे बम, बम्पर, एम को पर कर देंगे बम्पर। इंकर, एन के आर, इंकर। लिंगर, एल एन जी आर। हेम्पर, एच एम पी आर। कंपाउंड वाला कॉन्सोनेंट है कि एम को डार्क करेंगे तो पी इंक्लूड होगी और आर आ गया हेम्पर।
टेम्पर टी एम्पियर टेम्पर, स्लम्बर एस एल एम्बियर स्लम्बर, चैम्बर सी एच एम को वर कर दो चैम्बर, सिंकर एस एन के आर सिंकर, हंगर एच एन जी आर हंगर। समझ तो आ रहा है सभी को? शिवम, रीनू, आरती, उषा, विशाल, उषा रानी, सोमनाथ, रुद्र, दिनेश। एल्टर, एल को टर कर दो अल्टर, लेटर, एल को टर कर दो खाली, है ना, लेटर चाहो तो ई लगाना है तो लगा देना, लेटर्स, लीडर ये अलग हो गया, डर तो अलग बना दो, लेदर ये भी अलग हो गया तो इसको अलग बना दो, बोट, बी को हाफ कर दो बोट, बोटर, बोटर्स, रेंडर, रेंडर्स। इजी है ना कॉन्सेप्ट? अब बस वो हाफिंग प्रिंसिपल की बात थी, जिसको वो आ गया समझ लो खत्म, शॉर्ट हैंड, अब शॉर्ट हैंड सब आ गई। रिएक्टर, आर के को टर्स कर दो रिएक्टर्स, पिक्चर्स, पॉन्डर, कैंटर, विंटर, एम को टर मैटर, फ्लेटर। अब फ्लेटरी है देखो, ये वाई इंडिकेट करना पड़ेगा तो हम इसको अलग बनाएंगे पूरा, है ना, एफ एल टी आर वाई, फ्लेटरी, पेन, पेंटर। इसकी कुछ फ्रेजोग्राफी है ना, फ्रेजोग्राफी डबलिंग कॉन्सेप्ट की। अब आपके ग्रामलोक्स तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं ना, अब ग्रामलोक्स नहीं आएंगे, फ्रेजोग्राफी आएगी। अब फ्रेजोग्राफी में क्या है, जो अपना ये देयर है, टी एच ई आई आर या फिर टी एच ई आर ई है, तो दो देयर ही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबलिंग कर देंगे। जैसे देखो इन है, इन हम नॉर्मल बना रहे हैं, इन देयर आ गया तो इसी को बड़ा कर दें, देयर के लिए इनको आई नो, तो आई नो, आई नो देयर इज, तो आई नो देयर के लिए डबलिंग कर दिया, इसका सर्किल लगा दिया, टेक, टेक दियर वे। ठीक है, तो आप इन फ्रेजोग्राफी को यूज भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा तो इसको छोड़ भी सकते हो आप लोग, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यूज ही यूज करनी है। ठीक है, जैसे आई कैन बी, आई कैन बी देयर, तो आई कैन बी देयर, है ना, हैज टू बी, हैज टू बी देयर, अपॉन, अपॉन देयर। चलो इसके थोड़े से ग्राम लोग हैं, हाफिंग, लेकिन ये सभी ग्राम लोग हैं किसके, जो हमने हाफ वाला चैप्टर पढ़ा था हाफिंग कॉन्सेप्ट, उसी के, भले से डबलिंग कॉन्सेप्ट में आ गई है। चेयर्ड, चेयर को हाफ कर दो चेयर्ड, चेयर्ड सी एच आर को हाफ कर दो चेयर्ड, सेंट एस एन टी सेंट, थर्ड के लिए टी एच आर हाफ, शॉर्ट के लिए एस एच आर हाफ, स्प्रिट एस पी आर को हाफ कर दो स्प्रिट, यार्ड के लिए आर को हाफ यार्ड, वर्ड को लाइन पर टच बना दो, रेदर राइटर आर को टर कर दो रेदर राइटर, वंडर डब्ल्यू वन को डबलिंग कर दो वंडर। ये तीन हमारे जो हैं दो, देयरफॉर एस के एल स्कूल, एस के एल डी स्कूल, स्कूल थोड़ा बड़ा बना लो जिससे कि पता चले, स्कूल स्कूल।
तो इसमें डबलिंग वाला देखो तो तीन ही है, रेदर, राइटर और देयरफॉर। नेक्स्ट इसकी आ जाती है एक्सरसाइज। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, CHM को वर्क करके एस, चैम्बर्स ऑफ KMRS कॉमर्स, लेकिन ये वर्ड हमारा साथ आता है तो साथ कैसे कहेंगे, CHN को वर्क तो करा चैम्बर्स, कॉमर्स के लिए KS बढ़ा देंगे सब, चैम्बर्स KS, सही है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर टू बी फाउंड इन द CHF चीफ सेंटर्स ऑफ द कंट्री। देखो कंट्री अब यहाँ पर देख लो डबलिंग वाला, KN को टर करके बाई लगा दे, कंट्री, सही है, ऑफ द कंट्री, ना तो आप पुराना वाला ही बना सकते हो, ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। दे टेक इन हैंड द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सर बेसिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, जो डिक्टेशन बैचेस है ना, किसी डिक्टेशन बैचेस वो वाले, इसके बाद अभी KC17 स्टार्ट हो वाला ले लेना, आप लोग सब लाइव है वो वाला ले लेना। अभी नहीं लेना है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो तब लेना बाद में। पता चला ये भी ले ले वो भी ले ले डिक्टेशन बैच, फिर आप दोनों तरफ भ्रमण कर रहे हो, इधर भी उधर भी, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड गैदर, GTHR, गैदर इन दियर फाइल्स, बंडल ये बनाए FL, बंडल फुल facts and figures, DLNG, dealing with matters of importance। To their members, full stop, there are usually different education sections, comma, under different chairmen for different trades such as the LTHR leather। सर वर्ड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टर प्लेस, अच्छा देखो इम्पोर्टर, देखो जो हमने एक कंपाउंड कॉन्सोनेंट पढ़ा था वही, कि हमने M बनाया, M को डालकर पीस के अंदर इंक्लूड हो गया और R को टर्स कर दिया और फिर S लगा दिया, इम्पोर्टर्स, ठीक है। हमने इसमें कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया था, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। पता, जब हम ये एक्सरसाइज या आप जब ये वाली क्लास चलती है ना लाइव, तो इसको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है साथ ही साथ, है ना। कल एक स्टूडेंट मिलने आया था घर पर, है ना, संडे में, तो उन्होंने बताया कि सर मैं लिखता हूँ और इतना आप आगे पहुंच जाओ तो फिर मैं पोस्ट करता हूँ, नहीं कि ये तो करना ही नहीं था। सिर्फ जब क्लास चल रही है लाइव क्लास को समझना है ना, सिर्फ स्क्रीन देखनी है और समझना है, जो नहीं आ रहा है वो पूछना है। ऐसा नहीं करना कि आप उसको साथ साथ लिख भी रहे हो, लिखोगे तो ना तो लिख पाओगे क्योंकि इतनी स्पीड से हम लिखते हैं, और ना ही आप उसको फिर समझ पाओगे, तो इसलिए सिर्फ समझना है,
प्रैक्टिस बाद में करोगे तब आप उसको लिख लोगे। पीडीएफ मिल ही जाती है एंड टू एंड, है ना। तो इसीलिए सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और लाइव क्लास को समझना है। सेंट्रलाइज देयर एफर्ट्स ऑन द पर्टिकुलर BSNS business in which their members, मे बी आप में से भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे ही करते होंगे ना, साथ साथ लिखने की कोशिश करते होंगे। करता है कोई ऐसा जो हैंड टू हैंड लिखने की कोशिश करते हैं साथ साथ लाइव क्लास को? RNG को हाफ कर दो, engaged the chambers keep a WCHFL watchful eye upon LGS elders legislators so as to enter and early PRTST protest against any legislation likely to। पहले मैं करता था। तो शिवम पहले से और अब से ज्यादा समझ आ रहा होगा ना, जब सिर्फ लिख ही रहे हो, मतलब समझ ही रहे हो सामने बैठकर। हिंडर एन को डगर तो हिंडर इंटरनेशनल ट्रेड फुल स्टॉप वन चैम्बर टुक द रेदर अनयूजुअल कोर्स ऑफ 80 एक्ट हो गया ING एक्टिंग एज TRS ट्रस्टीज फॉर डी बेंचर्स होल्डर L को डस कर दो होल्डर्स। क्लास में समझकर PDF से कॉपी करते हैं। हाँ गुड रीनू। फिर तो डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करनी है ना, कॉपी ही क्या करनी है वैसी वाली। कुछ बच्चे नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं ना, जबकि आपको भी पता चल रहा होगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाओ, क्योंकि जितना फायदा आपको प्रैक्टिस करेगी वो नोट्स नहीं करेंगे, क्योंकि नोट्स तो पढ़ने के बाद एक बार खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी नोट्स की, तो है ना। इवन आपकी ये जो पिटमैन बुक है ये भी काम नहीं आएगी जब एक बार पिटमैन की सीख जाओगे तो। ये फाउंडेशन बैच फिर बाद में जरूरत ही नहीं है। PRPRTY प्रॉपर्टी इन FRN फॉरेन कंट्री फुल स्टॉप द PRSNT present writer is not aware of another instance of this wonderfully useful service। देखो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो CHM चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना, तो आप क्या ना सकते हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर चैम्बर्स आते तो यहाँ पर एस इंक्लूड कर देते, नहीं है तो छोड़ दिया। ठीक है, जो जितनी चीज होगी उतनी ही बनाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज नंबर 94। ये रहेगा अपना कल का टॉपिक। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज तो आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। बताओ किसी का कोई डाउट है? शिवम, रेणु, आरती, उषा शाह, विशाल, उषा रानी, सोमनाथ, रुद्र, दिनेश, एनी डाउट? नो डाउट। चलो फिर सर केसी में हमें भी डिस्काउंट दे देना। डिस्काउंट तो सब रहता ही है, सभी फीस पहले से डिस्काउंटेड वाली है यार, इतनी फीस ही कहाँ है। फीस डिस्काउंट वगैरह के लिए कब कहते हो अच्छे लगते हैं आप लोग, जब फीस बहुत ज़्यादा हैवी होती। एक महीने की भी ऑफलाइन तो छोड़ो, जितना ऑफलाइन क्लास जाने में एक्सपेंसेस कर देते ना आने जाने का ट्रैवल, उतनी भी फीस नहीं है। बस ये है जो स्टूडेंट डायरेक्ट अभी बिना ऑफलाइन गए ऑनलाइन आ गए हैं ना, उनको लगती है फीस बहुत ज़्यादा। जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको पता है, वो फीस के लिए कभी नहीं बोलते। वैसे भी डिस्काउंट वगैरह तो देते रहते हैं, उसमें भी क्या ही है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन गए हैं ना उनसे पूछो फीस ज़्यादा है या कम है। कोई है अपनी क्लास में भी जो ऑफलाइन पहले पढ़ा हो?
1 महीने 2 महीने जब भी कभी भी, या इंक्वायरी करिए ऑफलाइन में जाकर फीस की। देख लो कौन कह रहा था डिस्काउंट के लिए, शिवम चौधरी, मैं 2 दिन गया था। विशाल, शिवम देख लो भैया सबकी सही है। देख रहे हो फीस 2,000 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे आपके 800 रुपये पूरे बैच की है। लो, कुणाल भी 6 महीने गए थे। कुणाल फीस बता दो बस, फीस फीस पूछनी थी। रेनू 1,500 रुपये पर मंथ, 700 रुपये पर मंथ। कुणाल आप कहाँ से हो? मैं जाने वाला था बट किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया था। चलो बच गए, रुद्रा का टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए, एनर्जी भी बच गई। चलो फिर तो ठीक है, फिर तो आज की क्लास अपना योग करते हैं, क्लास ओवर। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह महाराष्ट्र में।